नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 4, लेकिन लेवल 2 इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल, सीडीएस वगैरह वगैरह, या यदि आप सोचते हैं कि क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का ही है, हम इसको सोल्व करेंगे, तो आप निश्चित होकर वीडियो के साथ बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं पहला प्रश्न को। और पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा फ्रेंड्स। क्या है सवाल? सवाल है, कहाँ गया, 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियों में और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किए जाने वाले सैनिकों की सबसे कम संख्या क्या है? पहला क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी भी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं ईजी वे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10, 12, 15, 18, 20 का क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो सिंपली आप एलसीएम निकाल लीजिए। कितना? 10, 12, 15, 18 और 20 का क्या करना है आपको? एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से कटाइए, 5, 6, 15, 9, 10। ठीक है। और किसे कटेगा? 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से कटाइए तो 5, 6 तो 3 बार में उतर गया, समझिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 15 उतर जाएगा, यहाँ पे 9 उतर जाएगा, यहाँ पे 5 उतर जाएगा। अब किससे कटाइएगा? अब कटा दीजिए इसको 3 से कटाइएगा तो कितना आएगा? 5 उतर जाएगा। 3 एक बार में उतर जाएगा तो 5 से कट जाएगा 15, 3 3 9, ये 5 उतर जाएगा। अब एक बार इसको 5 से भी खिला दीजिए। एक बार में 5 खाया, 1 उतर गया, एक बार में 5 खाया, 3 उतर गया, ये 5 एक बार में खा लिया। तो कहने का मतलब हम लोग के पास क्या आया? हम लोग के पास आया 2 गुना 2 गुना कितना बार? 2 बार। 3 गुना कितना बार? 3 गुना 3 2 बार। एक बार 3 यहाँ पे, एक बार 3 यहाँ पे। उसके बाद क्या आ गया? 5। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जोड़ा लगाना चाहिए। जोड़ा यहाँ 2 का 1 लग रहा है, 3 का 1 लग रहा है। कमी किसका है? तो कमी है, बोलिए 1 5 का। कमी किसका है? 1 5 का। यदि सिंपली हम 1 5 से यहाँ गुना कर दें तो यह संख्या क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो वही तो आंसर है, यही पूछा गया है। कितना हो गया? 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 25, 25 चौक 100, 100 गुना 9 900। ये रहा आपका सही आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बोलिए नहीं। तो चलिए इस सवाल को उड़ाइए। क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उसका महत्तम समवर्तक HCF 28 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब HCF 28 है, दोनों संख्याओं में 28 का कॉमन है और 7 और 11 क्या है? आपस में को प्राइम है। तो संख्या हम लोग के पास क्या आ गया? संख्या आ गया हम लोग के पास 28 गुना 7 और दूसरा संख्या क्या आ गया? 28 गुना 11। बोलिए समझने में कोई दिक्कत? ये दोनों संख्या आ गया। अब क्या पूछा गया है? दोनों संख्या के बीच का अंतर। सिंपली दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर ले लीजिएगा, बड़ा वाला इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। ये हम लोग का क्या आ गया? संख्या आ गया। अब दोनों का क्या करना पड़ेगा? हमें अंतर लेना है। तो बड़ा वाला को इधर रखते हैं, छोटा वाला को इधर रखते हैं। तो कहने का मतलब 28 दोनों में कॉमन आने वाला है। 11 28 निकल गया, इसमें तो 11 बचा, इसमें 28 निकल गया तो 7 बचा। ये तो डिफरेंस है। तो क्या आ गया? 28 गुना 7 4 11, 28 गुना कितना हो गया? 4। ठीक है। 8 चौक 32, इकाई अंक 2, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल को उड़ाइए, लगे हाथ। क्या है सवाल? 2 संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि उसका महत्तम समवर्तक 16 है तो उसका संख्याओं का योग क्या करें? होमवर्क में डाल दें। चलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन, इसको सोल्व कर देते हैं। तो संख्या क्या हो गया हम लोग के पास? 16 गुना 4 और संख्या क्या आ गया? 16 गुना 5। 16 क्यों? 16 क्या है? HCF है, महत्तम समवर्तक है। तो 16 दोनों में कॉमन होगा। अब क्या पूछा गया? दोनों संख्या का योग बताइए। तो इसको जोड़ दिए सिंपली, 16 कॉमन निकाल दीजिए। इसमें 4 आ गया, इसमें 5 आ गया, तो कितना हो गया? 16 और 5 4 9, तो 16 में 44। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, आप लोग बढ़ा लीजिएगा। चलिए इसको बनाइए। 2 संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, उसका महत्तम समवर्तक 26 है। दोनों संख्याओं का योग बनेगा? बिल्कुल बनेगा। होमवर्क में डालें कि बना दें? चलिए सोल्व कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? संख्या कितना हो गया? संख्या होगा 26 गुना 4 और दूसरा संख्या क्या होगा? तो 26 गुना 7। यह संख्या होगा हम लोग के पास। ठीक है। मुझसे उसका कितना है? 26 है, इसीलिए दोनों संख्या का योग पूछा गया। सिंपली योग, दोनों में 26 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा? यहाँ पे 4, यहाँ बचा कितना? 7। 7 4 11, 26 गुना 11। ये ना हुआ 26 गुना 11, इकाई अंक 6 आने वाला। इकाई अंक 6 मात्र 1 का है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल को उड़ाइए। क्या है सवाल? 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 1215 है। उसका महत्तम समवर्तक 81 है। संख्या कितना कितना के बीच में है? 500 और 700 के बीच में है। तो उसका व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है, सवाल अच्छा है। इसमें एक ट्रिक भी है, ट्रिक बताएंगे आपको अगले वीडियो में। क्यों ट्रिक क्या है? तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो संख्या में हम लोग के पास क्या होगा?
संख्या हम लोग के पास मान लीजिए वो संख्या होगा, तो संख्या दोनों जो होगा 81 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 81 क्या है, दोनों का HCF है। तो मान लीजिए कि 81 में x का मल्टीपल है और इस 81 में y का मल्टीपल है। पहला संख्या हम लोग का ये हो गया, दूसरा संख्या हम लोग का ये हो गया, संख्या हो गया। और क्या पूछा गया, संख्याओं का योग जो है ना, ये संख्या का योग जो है कितना है, तो 12 15 है, 12 15 है। सबसे पहले हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। तो 81 तो दोनों से कॉमन ले लिए, 81 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, 81 कॉमन ले लिए, 81 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x प्लस y, और इधर क्या बचा 1215। तो सिंपली इसको कटाइए, कितना बार में कटाइएगा, तो 8 4 12, कहने का मतलब ये 15 बार में, और 1 1 5, हाँ बिल्कुल 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, x प्लस y का मान हम लोग के पास आ गया 15। x और y का मान यदि हम लोग के पास 15 आ गया, वेरिएबल 1 है, ठीक है, वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से मान पुट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान पुट करेंगे, और मान पुट करते हैं, सबसे पहले x का मान हम लोग कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। और x और y कैसा है, x और y क्या है, x और y आपस में को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, अगर को प्राइम नहीं होता तो HCF 81 नहीं आता। अगर इसमें कुछ भी कॉमन होता तो HCF 81 नहीं आता। इसका मतलब क्या है, x और y क्या है, आपस में को प्राइम है, HCF 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का मान रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर x का मान यदि हम 1 रखें तो y का मान कितना आएगा, तो y का मान आएगा 14। बोलिए हो सकता है, दोनों का HCF क्या है, 1 है। दूसरा संख्या अगर हम 2 यहाँ पे मान रख दें, 2 रख दें, तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा, 13, 13 2 15, आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है। तो 2 हो गया और 13 हो गया। तीसरा संख्या हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो बोलिए अगर 3 रखिएगा तो दूसरा संख्या y का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12। दोनों में HCF क्या आ गया, तो 12 और 3 15, हाँ ठीक है। अगर HCF क्या आ गया, HCF 3 कॉमन आ जाएगा, इसको नहीं मान सकते हैं। तो क्या 4 रख सकते हैं, अगर 4 रख दिए तो इसमें रखना पड़ेगा 11 4 15, तो 11, हाँ आपस में को प्राइम है। तो एक संख्या हो गया हम लोग के पास 4, और इधर कितना आ गया 11, ठीक है, 4 रख सकते हैं। 5 रख सकते हैं, अगर 5 रखिएगा दूसरा संख्या आपको 10 मानना पड़ेगा, ठीक है, 15 योग पुराना है ना। तो दोनों में HCF क्या आ रहा है, HCF 5 आ रहा है, इसको नहीं ले सकते हैं। चलिए क्या 6 रख सकते हैं, तो बोलिए 6 रखिएगा तो 9 6 15, दोनों में फिर 3 कॉमन आ जाएगा, इस संख्या को नहीं रख सकते हैं। 7 रख सकते हैं, बोलिए 7 रख सकते हैं, तो 8 7 15, ठीक है। तो संख्या 8, दोनों में क्या हो जाएगा, को प्राइम, इसको मान सकते हैं। 7 हो गया और क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद अगर उल्टाएंगे तो फिर यहाँ से चलेगा, 8 इधर आ जाएगा, कहने का मतलब फिर रिपीट हो जाएगा, कहने का मतलब संख्या केवल इधर से इधर आ जाएगा। दूसरा संख्या यहाँ आ जाएगा, पहला संख्या यहाँ आ जाएगा, लेकिन संख्या वही रहेगा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, समझिएगा, अब हमें क्या करना है, चलिए जरा सा 1 मिनट। संख्या हम लोग कितना मान सकते हैं, तो इतना संख्या हम लोग मान सकते हैं, 1 2 3 4। लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि संख्या जो है सभी में, देखिए 81 का कॉमन है, सभी में 81 का मल्टीपल है, HCF जो है 81 का मल्टीपल है। आप समझ रहे हैं भावनाओं को, 81 का सभी संख्या क्या है, आपस में मल्टीपल है। तो संख्या जो है, दोनों संख्या का व्युत्क्रम का योग पूछा गया, तो संख्या हम लोग क्या रख सकते हैं, तो वो संख्या बताया गया है कि 500 और 700 के बीच में है। तो अगर x का मान यदि हम 1 रखते हैं यहाँ पे, तो इस संख्या में मेरा बनेगा, पहला संख्या क्या बनेगा, तो बनेगा 81। 81 क्या 500 और 700 के बीच में है, नहीं है। अगर 2 रखेंगे तो 8 2 16, 160 के आसपास बनेगा, ये संख्या 500 700 के बीच में नहीं है। 4 रखेंगे 8 चौक 32, 350 के आसपास बनेगा, ये संख्या भी नहीं होगा। तो एक ही बचा, क्या रख सकते हैं हम लोग, x के जगह पे 7 और y की जगह पे 8। तो संख्या हम लोग का यही बना, क्या बना, तो संख्या बन गया हम लोग के पास 81 गुना 7, और दूसरा संख्या क्या बना हम लोग का 81 गुना 8, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा जगह चाहिए हमको, चलिए यहाँ पे साफ कर देते हैं। चलिए अब क्या पूछा गया है कि उसके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो इसके व्युत्क्रमों का योग भी निकाल देते हैं। तो व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे, दोनों संख्या को पलटा देंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, 1/81 गुना 7, दूसरा संख्या क्या हो गया 1/81 गुना 8। बोलिए अब इसका क्या करना है, सिंपली हमको योग निकालना है। तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, जो मिला उसको लेना है, जो नहीं मिला उसको भी लेना है, ठीक है। यही आ गया आपका एलसीएम। और कटाइएगा तो इतना कट गया, यहाँ बचा 8, यहाँ इतना कट गया, तो बचा यहाँ कितना 7, 8 7 15, 8 7 15, और नीचे कितना हो गया 81 गुना 7 गुना 8, ठीक है। अब कुछ कटेगा, बोलिए कटेगा, 5 से कटाइए, 5 तिया 15, और 3 से कटाइए, इसको कटाइए 3 से, तो 5 3 5 15, और 3 से कट गया 27 बार में। अब क्या करना है हमको, सिंपली ऊपर तो 5 सभी में है, केवल नीचे गुना करना है। 27 गुना 8 गुना 7, तो 27 गुना 8 गुना 7 अभी हम लोग किए थे ना, तो यही तो आया था,
81 कॉमन लिए थे, देखिए यही तो आया था 12-15, तो यही तो ऑप्शन हो गया 12-15। बोलिए 27 गुना 7 गुना 8 गुना किए थे ना, यही किए हैं। एक्स और वाई का 7-8 मान रखे हैं और 81 गुना है तो 12-15 आया है, तो 1/12-15। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है सवाल समझने में? बोलिए नहीं, क्या बोलिएगा? नहीं। इसको उड़ाइए। क्या सवाल कि दो संख्या का एलसीएम 168 है और उसका एचसीएफ कितना है 12 है और संख्या के बीच का अंतर 60 है, तो संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब एलसीएम 168 है ना, 168 को आप लोग सिंपली तोड़ दीजिए। पहले सबसे पहले आप तोड़िए, ठीक है। तो 2 से तोड़िए तो 8 हो गया, 4 हो गया, 2 से तोड़िए ये हो गया 4, ये हो गया 2, इसको 2 से तोड़िए तो 21 दूना 42, इसको 3 से तोड़िए 7 21। अब क्या पूछा गया है कि एचसीएफ जो है भैया आपका 12 है, तो 12 इससे सबसे पहले एक बाहर निकाल दीजिए। तो 2 दूना 4 तिया 12, इतना बाहर निकल गया। इतना अगर बाहर निकल गया तो समझ लिए संख्या क्या बना 12 गुना 2 और दूसरा संख्या क्या बना 12 गुना 7। दोनों का एचसीएफ 12 है और संख्या जो 2 और 7 आपस में को प्राइम है, तो संख्या ये बन गया। क्या दोनों संख्या के बीच का अंतर 60 है? तो देखिए तो 12 दूना 24 अब बर 7 84, तो 84 माइनस 24 तो जी हाँ बिल्कुल सही 60 है, तो संख्या मेरा यही हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा गया संख्याओं का योग बताइए, तो संख्या का योग सिंपली इसको जोड़ दीजिए ना आप, 4 4 8 और इकाई अंक 8 तो यही है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 4 4 8 हो गया 2 10, हाँ ठीक है बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत होगा तो फटाक से कमेंट कीजिएगा, क्या कि इसका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। सवाल क्या है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या है जिनका कि महत्तम समावर्तक कितना है 23 है। तो क्या करना है इस सवाल में? इस सवाल में करना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग क्या मान सकते हैं? तो बोलिए 999 मान सकते हैं, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो आपका ये हो जाएगा। अब दोनों का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ दोनों का 23 है। कहने का मतलब अगर हम लोग कोई संख्या बना रहे हैं उसमें 23 से भाग देंगे फैक्टर से, उसका जो महत्तम समावर्तक है तो उसका आसपास का संख्या हम लोग के पास मिल जाएगा। तो सिंपली आप क्या कीजिए 999 को 23 से अगर भाग देना शुरू कीजिए तो 23 करने का मतलब 25 चौके 100, लगभग 4 बार में खाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 और 4 दूना 8 1 9, लगभग 92। ठीक है, तो इधर कितना है 7 2 9 और यहाँ आ गया आपका कितना है तो 25 तिया 75, लगभग 3 बार में खा लेगा, 3 बार में खाएगा, हाँ 3 बार में, 4 बार में 92 हो जाएगा, लगभग 43 बार में। अगर 44 बार में खाएंगे तो 4 अंक में चला जाएगा। चलिए इतना तो हम लोग के पास आ गया, क्या आ गया 43। ठीक है, तो वह संख्या सिंपली हम लोग का क्या हो गया? सिंपली हम लोग का संख्या हो गया कि 23 गुना 43 और दूसरा संख्या क्या हो गया 23 गुना 44। ठीक है, ये हो गया क्या 3 अंक का बड़ा सा बड़ा संख्या और ये हो गया 4 अंक का छोटा सा छोटे से छोटे संख्या। ठीक है, अब क्या करना है जिसका महत्तम समावर्तक 23 है, तो क्या पूछा गया संख्याओं का योग बताइए। तो सिंपली आप योग नहीं कर सकते इसका, 23 कॉमन ले लीजिए, इधर कितना बचा 43, इधर कितना बचा 44। ठीक है, तो 23 यहाँ पे कॉमन है तो जोड़िए 4 3 7 और 4 4 8, सिंपली इसको गुना कर दीजिए। गुना नहीं करना है तो क्या करना है आपको सिंपली यूनिट डिजिट ले लीजिए, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो 7 चौके 28, इकाई अंक 8, सॉरी 7 21, हम इकाई कहाँ चले गए हम लोग, 7 और 3 इकाई अंक यहाँ पे आएगा ना, 7 21 और इकाई अंक मात्र 1 यही है, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? गुना करना है तो गुना कर दीजिए ना भाई, जब ऑप्शन हम लोग के सामने है तो काहे के लिए गुना करेंगे। चलिए इस सवाल को आइए पढ़िए, सवाल क्या है? सवाल है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है, उसका एचसीएफ जो है महत्तम समावर्तक कितना है 13 है, तो संख्याओं का ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? काफी इजी सवाल है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तबीयत थोड़ा सा जो है ना, चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, कहने का मतलब वह संख्या जो है 13 उसका क्या है एचसीएफ है, तो वह संख्या कितना होगा 13x होगा और दूसरा संख्या क्या होगा मेरा 13y होगा, और दोनों का गुणनफल कितना दिया है तो 6760। ठीक है, अब क्या करना है कि 13 गुना 13, कहने का मतलब 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 और क्या बच गया x इंटू वाई, इसका मान कितना आया 6760। क्या x इंटू वाई का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो भागा दीजिए। इतना बड़ा का भागा देना हमको नहीं आता है, हम ऐसे खुपचे में भागा देते हैं। 6760 और इसको यदि हम लोग 169 से भागा दें तो लगभग कितना बार में खाएगा, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो 4 बार में खिलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 9 के 36 बिल्कुल आ गया। 9 के 36 के 6 हाथ में 3 और 16 48, 16 चौके 64, 64 और 3 67, बिल्कुल सही बात है, 40 आ गया। ठीक है, आप लोग इसको अर्ली निकाल सकते हैं, लेकिन हम कर दिए तो कर दिए। चलिए, तो x इंटू वाई का मान कितना आया भैया, अब x इंटू वाई का मान आ गया आप लोग के पास 40। अब फिर पिछला पैटर्न अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे ना कि x और y का मान हम लोग गुना करके इस बार 40 पुराएंगे, क्योंकि वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो मान पुट करेंगे और x और y आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान हम क्या मान सकते हैं, तो x का मान समझिएगा, तो x और y का मान यदि हम लोग यहाँ पे मानते हैं 1 रखते हैं तो इसका मान कितना होगा, यदि x का मान 1 रखते हैं तो इसका मान कितना होगा, तो बोलिए 40 होगा। ठीक है, 1 गुना और 1 और 40 आपस में क्या है, को प्राइम है। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा, 20। देखिए 2 आपस में को प्राइम है, बोले नहीं, HCF 2 आ गया, को प्राइम नहीं है, नहीं हो सकता है। 3 में तो होगा नहीं, 3 कैसे रखिएगा, 3 40 का मल्टीपल नहीं है, 4, हाँ तो 4 से होगा तो 8 पंचे 40, कहने का मतलब 8 नहीं 10 चौक 40। ठीक है, 10 चौक 40 और 10 और 4 में क्या कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल 2 कॉमन है, ये नहीं हो सकता है। 5 5 8 पंचे 40। ठीक है, 8 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 5 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, बस यही 2। ठीक है, कितना बच गया, 2। तो 2 ही वैसा संख्या है जिसका कि जोड़ा बनाया जा सकता है और गुना करके 40 बन सकता है। तो वह संख्या हम लोग के पास क्या आएगा, चाहे तो बनेगा 13 गुना 13 और 13 चौके 72, 720। ठीक है, करेक्ट मतलब संख्या यही बनेगा हो। यदि x के जगह पे 1 रखिएगा तो 13 बना एक संख्या, दूसरा संख्या क्या रखना पड़ेगा, 13 गुना y। ठीक है, ये संख्या बनेगा। तो कितना जोड़ा पूछा गया है, जोड़ा हम लोग क्या रखेंगे, मात्र 2 जोड़ा बनाया जा सकता है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, बोलिए नहीं। तो इस सवाल को उड़ाइए, क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग कितना है, 240 है और उसका महत्तम समावर्तक 15 है। दी गई शर्तों को, ठीक है, शर्तों को संतुष्ट करने वाली संख्या के युग्मों की संख्या याद कीजिए। सेम टू सेम टाइप का सवाल आ गया, क्या करें, इसको होमवर्क में डाल दें, बोले नहीं, एक सवाल में अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक सवाल और है। तो संख्या क्या है, संख्या का महत्तम समावर्तक 15 है, तो कहने का मतलब वह संख्या आ गया मेरा 15x और 15y। ठीक है, HCF क्या है, 15 है। तो और संख्या का योग कितना है, 240 है। दोनों संख्या का योग कितना है, 240 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, x इससे अगर कम, सॉरी 15 कॉमन लीजिएगा ना, क्या क्या हम हड़बड़ी में करते हैं, हड़बड़ी भैया इसलिए करते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे देखते हैं कितना घंटा का वीडियो है, न देखेंगे। चलिए 15 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस y बचा, और अगर इधर बचा 240, 15 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 15 से भागा दीजिए ना, तो 15 अट्ठे 20 से, कहने का मतलब क्या हो गया, 15 को अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या होने वाला है, 15 को अगर 10 बार में खिलाएं तो 150, बचा कितना 90, 15 में 90। ठीक है, 16 बार में कट गया, 16 बार में कट गया। कहने का मतलब x प्लस वाई का मान कितना आ गया आप लोग के पास, 16। ठीक है, x प्लस वाई का मान 16 आ गया, तो कहने का मतलब वही हो गया। अब 16 का मान हम लोग पुट करेंगे, x और y का मान रखेंगे, तो x का मान यदि हम 1 रखें तो y का मान कितना रखना पड़ेगा, y का मान रखना पड़ेगा आपको 15। ठीक है, और 15 और 1 क्या है, आपस में को प्राइम है। यदि हम लोग 2 रख दें तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा, 14, 14 2 16, तो क्या इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेगा तो क्या आएगा, 13 3 16, दोनों में कॉमन नहीं है, तो चलिए आ गया आपका, एक 3 आ गया और एक 13 आ गया। क्या 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 12 रखना पड़ेगा, इसको 12 4 16, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, कुछ ना कुछ, कम से कम 2 जरूर कॉमन आ गया। चलिए 4 नहीं रख सकते हैं। क्या x के जगह पे हम लोग 5 रख सकते हैं, बोलिए x के जगह पे हम लोग 5 रख सकते हैं, बोलिए एकदम रख सकते हैं। तो यदि हम 5 रखेंगे तो इसका मान कितना रखना पड़ेगा, तो बोलिए कि 11 5 16। ठीक है, आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है, दोनों में कुछ HCF कॉमन नहीं आ रहा है, तो 5 और 11 हो गया। क्या 6 रख सकते हैं, तो 6 रखिएगा तो इसका मान रखना पड़ेगा 10, और दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो हटाइए इसको, 6 नहीं होगा। क्या 7 रख सकते हैं, तो 7 रखिएगा तो कितना होगा, तो 9 7 16, कितना होगा, 9 6 15, 9 7 16, बिल्कुल सही बात। ठीक है, 9 7 16।
क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो एक संख्या हो गया 7 और 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या रखिएगा? 8 रखिएगा, और 8 रखिएगा, दोनों में तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही संख्या हो गया। तो कितना संख्या आया हम लोग के पास? 1 2 3 4, ठीक है। कितना संख्या बना सकते हैं? तो 4। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? अरे 1 2 3 4, चाहे x का मान हम 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 4। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है सवाल को समझने में? है या नहीं है? बोलिए नहीं है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। क्या है? जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल कितना आता है? 424 आता है। इसके अंकों को बदल कर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 निकलता है। उस संख्या के अंकों का जोड़ क्या है? ठीक है, मस्त सवाल है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्या है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? मान 2 अंकों की कोई संख्या होगा, समझ लीजिए ना कि संख्या a है और ये b है। मान चलिए कि 73 इस टाइप से लिखा हुआ है, ये 67 है तो इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से हम a b लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए ना हो। 10 उस पर भी नहीं जाएंगे, 10 मतलब कि इस टाइप से लिखेंगे, 10a प्लस b इस टाइप से नहीं, केवल समझिए ना कि ये इस टाइप से लिखा हुआ है। और इस संख्या के, ये संख्या है और उसके अंकों का योग को आपस में गुना किया जाता है। कहने का मतलब अंकों का योग, कहने का मतलब कितना हो गया? a प्लस b, ठीक है। a प्लस b समझिएगा, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में रहेगा तो इंटू नहीं देना है, लेकिन आप समझिए ना इस टाइप से संख्या है। इसका गुणनफल कितना है? तो बोलिए 424 है। अगर इसके अंकों को बदल दिया जाए तो संख्या क्या बन जाएगा मेरा? ba बन जाएगा। और गुना क्या होगा इसमें? इसका अंक का योग, कहने का मतलब b प्लस a, ठीक है। बराबर कितना है? तो बराबर है 280। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो समझ लीजिए इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। इसको सिंपली आप दोनों में भाग दे दीजिए। तो कहने का मतलब ये जो जोड़ है और ये जोड़ है आपस में कट जाएगा। मान के चलिए कि 3 है और 7 है, और 7 है और 3 है, समझिएगा। अगर आप सिंपल जोड़िएगा 7 3 10, इसको भी जोड़िएगा 7 3 10 10 10, तो आपस में कटेगा ना जोड़ने के बाद? बोलिए एकदम कटेगा। तो जोड़ने के बाद इसको कटा दीजिए। तो जोड़ने के बाद ये पूरा साफ, ये पूरा साफ, क्या बच गया? ए बी एक संख्या बचा और दूसरा संख्या मेरा क्या बना? बी ए, ठीक है। अंक उलटने के बाद और दोनों का इसको भी कटा दीजिए, 2 से कटाइए ना इसको, तो ये होगा मेरा 21 दूना 42 और इतना आ गया। बोलिए 4 2 1 और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 14 दूना 28, ठीक है। और कटेगा, बोलिए और कटेगा 2 से, इसको कटा दीजिए तो 1 10 दूना 20, 106 दूना 212, बोलिए। और ये कट गया आपका कितना बार में कटेगा? 70 बार में। और कटेगा, बोलिए और कटेगा। इसको कटा दीजिए 53 बार में, इसको कटा दीजिए 35 बार में, ठीक है। चलिए और कटेगा, 7 से 53 कटता है, 53, तो 53 नहीं कटता है। और 53 कैसा है? मेरा एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ए बी का मान आ गया आपके पास 53 और बी ए का मान कितना आ गया? तो 35। कहने का मतलब देखिए संख्या आपस में नहीं लग रहा है कि अगर पलटा पलटी वाला संख्या क्या हुआ है? ए बी 5 और 3, इसको पलटाइएगा तो 3 और 5, कहने का मतलब संख्या हम लोग के पास निकल गया। तो क्या पूछा गया है कि अंकों का जोड़ कितना होगा? तो 5 और 3 कितना होगा? संख्या यही ना आया हो, ए और बी, कहने का मतलब 5 3, ठीक है। ए के जगह पे 5 आया, बी के जगह पे 3 आया। अब उसके स्थान को पलट दिया गया है तो बी और ए आ गया, 3 और 5 आ गया। बोलिए अब कोई एक संख्या के अंकों का योग जोड़िएगा तो बात बराबर होगा। 5 3 8, ये 5 3 8, ठीक है। तो अंकों का योग कितना आने वाला है आपका? 8। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है ना? चलिए इस सवाल को देखिए। चलिए उड़ाइए इसको। क्या है कि 2 संख्याओं x और y का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक से 204 गुना है। यदि उसका महत्तम समावर्तक अच्छा दे दिया है 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो। अच्छा ये भी दे दिया है, तो x प्लस y का मान, ठीक है। इजी सवाल है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x और y 2 संख्या है और उसका महत्तम समावर्तक, पहले जैसे जैसे बोला पहले लिख लेते हैं। 2 संख्या x और y का लघुत्तम समावर्तक जो है उसके महत्तम समावर्तक से 204 गुना है। कहने का मतलब ये संख्या जो है x और y 2 संख्या है और क्या बताया गया है? उसके महत्तम समावर्तक से, कहने का मतलब ये जो महत्तम समावर्तक है संख्या का, ठीक है। क्या लिख दिया? मोसो लिखना चाहिए या एचसीएफ लिखना चाहिए? क्या क्या लिख रहे हैं? चलिए ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ में अगर 204 से गुना कर दिया जाए
तो क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। यही ना बताया गया है कि दो संख्या का जो लघुत्तम समावर्तक है, ठीक है, उसके महत्तम समावर्तक से 204 गुना है। तो बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना है। लेकिन बताया गया है कि एचसीएफ जो है क्या है, 12 है। तो एचसीएफ की जगह पे 12 और गुना 204 यदि हम लोग लिख दें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बोलिए 100% आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये 204 जो है, अच्छा एक चीज़ और होता है कि महत्तम समावर्तक, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक, ये क्या आता है, एक संख्या गुना दूसरा संख्या, ये भी आता है। लेकिन लघुत्तम समावर्तक तो मेरा इधर है, इसको इधर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा। ऐसा कीजिए 204 को आप तोड़िए, ठीक है। 204 को सिंपली आप, 204 है ना, ठीक है, 204 को प्राइम फैक्टर में अगर आप तोड़िएगा तो कितना बार में कटेगा, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 2, इसको 2 से कटाइए तो कितना होगा 50, 51, ठीक है 51, और 51 क्या है तो 3 से कटेगा, 70 या 51। कहने का मतलब वह संख्या आ गया मेरा ये, तो ये संख्या ये आ गया और इसका एचसीएफ ऑटोमेटिक 12 है। समझिएगा 12 है तो संख्या मेरा क्या होगा, क्या 12 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तो फिर एक बार कॉमन आ गया। कहने का मतलब 3 दूना 6 दूना 12, 12 फिर एक बार कॉमन आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, अब क्या कीजिएगा, इसको तो इस टाइप से लिख सकते हैं कि 12 दोनों संख्या में कॉमन नहीं हो तो संख्या मेरा क्या होगा कि हो सकता है कि इस दोनों को इस टाइप से जोड़ना है कि आपस में को प्राइम हो। तो 1 12 तो यहाँ हम लोग के पास पहले है। अगर हम इस एक संख्या को 17 मान लें, दूसरा संख्या को इतना मान लें, समझिएगा यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर एक संख्या को 17 मान लें और दूसरा संख्या, कहने का मतलब इस टाइप से होगा कि दोनों संख्या का एचसीएफ 12 है। अच्छा एलसीएम निकालना है ना, कहने का मतलब समझिएगा, हम थोड़ा सा भावनाओं में उधर बह गए थे कि संख्या मान लिए थे, लेकिन क्या है यहाँ पे एचसीएफ है। तो एचसीएफ है तो इसको फिर से तोड़िए कि 12 और 204 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 कहने का मतलब कितना, 2 पर पावर 2 और गुना 3 और गुना 17, ठीक है। ये है संख्या का क्या है, एलसीएम है। तो संख्या मेरा क्या हो सकता है, दोनों संख्या में तो 12 का एक फैक्टर होगा। बोलिए अब संख्या पे अब आते हैं, संख्या ए मेरा यहाँ पे है, संख्या बी मेरा यहाँ पे है। दोनों संख्या में तो 12 तो आप लीजिएगा, बोलिए लीजिएगा। अगर दोनों संख्या को यदि 12 हो गया, दूसरा और इसमें साथ कुछ ऐसा संख्या होगा जो आपस में को प्राइम हो, तो को प्राइम हो तो 34 हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि दोनों का अंतर 60 हो। तो 60 अंतर तभी होगा जब संख्या आपस में बहुत नज़दीक होगा। तो एक संख्या को हम 17 मान लेते हैं और एक संख्या को इसको 12 से गुना कर देते हैं। 12 और 17 क्या है, आपस में को प्राइम है। क्या दोनों का गुना करने के बाद मेरा अंतर 60 आ रहा है, तो गुना कर देते हैं। तो 17 ढंग कितना हो जाएगा, 170 और 17 दूना 34, कहने का मतलब 4 और 7 10 के 0 हाथ मेरा लेके 204, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 204 12 12 44, ठीक है, 144 का क्या अंतर दोनों का 60 आ रहा है, तो जी हाँ 0 और 60, ठीक है। तो कहने का मतलब संख्या हम लोग का ये आ गया। बोलिए संख्या हम लोग का ये आ गया, कोई दिक्कत। एक बार में सेट किए तुक्का लगा के, और वह तुक्का हम लोग का क्या हुआ, लग गया। जब लग गया तुक्का तो अब क्या करना है, अब क्या पूछा गया है कि x प्लस वाई का मान बताइए। x प्लस वाई कहने का मतलब संख्या वही ना हुआ, ए और बी संख्या को हम ए भी मान लिए लेकिन एक्स वाई माना हुआ है। तो यहाँ पे x और y का मान सिंपली जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए सिंपली 204 और 144 को सिंपली आप जोड़ दीजिए, 4 4 8, इकाई अंक एक ही है, ठीक है। यदि आप आगे जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं इस सवाल को सोल्व कीजिए। चलिए इसको उड़ाइए। क्या है, यदि 1728 तथा के का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 51 84 है, तो के कितने मान संभव है। सवाल देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन है क्या, बड़ा मस्त सवाल है। चलिए सबसे पहले आपके पास जो संख्या जो दिया हुआ है सबको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। इधर 5184 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए, 2 से कटाइएगा तो 25 दूना 50, ठीक है। 25 दूना 50, इधर बचा 18, 9 बार में 18, ये कट गया 2 बार में। बोलिए कोई दिक्कत। एक बार गलती किए तो 5 घंटा तक फिर से सुधारते समय लग जाएगा, ठीक है। चेक करते रहिएगा, हम भी पूरा दिमाग से चेक कर रहे हैं।
ये 2 से फिर कटेगा, इकाई अंक 2 से कट रहा है तो 12 दूना 24 और ये कटा, एक बचा 19 हुआ तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, ये बच गया 12 तो ये हो गया 6, ठीक है। अब फिर 2 से कटेगा, इकाई अंक 2 है तो 6 से कट गया और ये कितना बार में 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ बच गया मेरा 18 16 तो 8 दूना 16, ठीक है। चलिए फिर कटाइए इसको, 2 से कटेगा 2 से तो कहने का मतलब 32 दूना 64 और ये हो गया आपका 4। फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटाइए 16 दूना 32 और ये 2 से कटेगा, फिर इसको 2 से कटाइए तो 8 दूना 16 और एक बार में कटेगा, अब कटने वाला आ गया। 3 से कटाइए 27 तिया 81, ठीक है, ये तो पूरा भर गया। 3 से कटाइएगा तो 9 बार में कटेगा, 9 तिया 27, इसको फिर 3 से कटाइएगा, फिर 3 से कटेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, अब समझिएगा, 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 1 2 3, 3 पर पावर 3, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 3 पर पावर 4 होगा ना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो 3 पर पावर कितना होगा, तो 3 पर पावर 4 हो गया ना। किसको तोड़े हम लोग, तो 51 84 को तोड़े, ठीक है। चलिए उसी टाइप से अब किसको तोड़ेंगे, अब 1728 को भी तोड़ेंगे। किसको तोड़ना है, 1728 को तोड़ना है। उसके बाद सवाल पे हम जाएंगे अभी, ठीक है। तोड़िए इसको, 2 से कटेगा तो 8 दूना 16 कितना हुआ 12, 6 दूना 12, ये हो गया 4 आपका, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको फिर 2 से कटाइए तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 कट गया, ये हो गया 3, 2 1 2, ये हो गया 12 तो ये 6 बार में कटा। इसको फिर 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइए, छोटा छोटा करना पड़ेगा, जगह बहुत हो जाएगा। इसको कटा दीजिए 10 दूना 20 और ये हो गया 8। इसको 2 से कटाइए, कितना बार में कटेगा, 54 बार में, ठीक है। इसको फिर कटाइए, 2 से कटाइए 27 बार में कटेगा, ठीक है। 3 से कटाइए 9 बार में कटेगा, 3 से कटाइए तो 3 3 9, ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब कितना हो गया, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6, 3 पर पावर कितना, 1 2 3, 3 पर पावर इस बार कितना आया 3। किसको तोड़े हैं, 1728 को तोड़े हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, केवल तोड़ के लिखे हैं अभी तक, इतना सा आप काम और लिख कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग कर दिए। अब जो सवाल, अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल है कि यदि एक संख्या 1728, ठीक है, ये है एक संख्या, मेरा कितना है, ये है, और दूसरा संख्या के है, समझिएगा, 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 3 एक संख्या है और दूसरा संख्या मेरा के है, और दोनों का जो है लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो लघुत्तम समावर्तक है 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, ये मेरा क्या है, लघुत्तम समावर्तक है। तो अब हम लोग ये पता करेंगे कि लघुत्तम समावर्तक जो है, तो ये के जो है, के का कितना मान संभव है। तो सबसे पहले दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक आप कैसे निकालते हैं कि पहला संख्या जो है, पहला संख्या 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 6 है, समझिएगा, बिल्कुल यहीं पे दिमाग लगेगा थोड़ा सा और कुछ नहीं लगेगा। तो एक संख्या तो मेरा ये फाइनली रूप से दिया हुआ है। दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या 3 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 4 लघुत्तम में कहाँ से आ गया। तो हो सकता है कि ये जो के है, इस के में 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 2 पर पावर कितना हो सकता है, तो बोलिए 0 से लेकर के 6 तक हो सकता है, लेकिन 2 पर पावर, समझिएगा जगह थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। चलिए देखिए, इस के को आप तोड़िएगा, एक देखिए, इस ये संख्या और ये संख्या का एलसीएम कितना आया है, इतना आया है, ठीक है। तो एलसीएम ये आया है, ठीक वाली बात है। तो ये संख्या मेरा हो सकता है कि 2 गुना 3 इस टाइप में है, और 2 पर पावर कितना हो सकता है, तो 0 से लेकर के 6 तक। 2 पर पावर 0 करने का मतलब एक भी वह संख्या हो सकता है, क्योंकि 2 पर पावर 6 तो यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। और बाकी बचा 3,
3 पर पावर 3 इसमें है, लेकिन एलसीएम में 3 पर पावर 4 आया है। इसका मतलब ये जो के है इसका एक फैक्टर 3 पर पावर 4 रहा होगा, तभी तो एलसीएम में 3 पर पावर 4 दिखाई दे रहा है। तो बोलिए 3 पर पावर 4 तो इसमें जरूर ही होगा, तभी तो एलसीएम में 3 पर पावर 4 आया है। लेकिन 2 पर कितना पावर है ये हम नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं कि 2 पर पावर कितना है। अगर 2 पर पावर, यहाँ पे यह संख्या 1 भी हो सकता है, 2 पर पावर 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब इस टाइप से लिखिए, जैसे कि आप लोग पीछे जो है प्राइम फैक्टर में पढ़े भी हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, ठीक है। उसी टाइप से 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6, इतना हो सकता है ना। कुछ भी मान पुट कीजिएगा तो एलसीएम इतना आने वाला है और यह संख्या का मान हो सकता है। 2 पर पावर 0 का मान हम रख दिए 1, 1 गुना 3 पर पावर 4, क्या एलसीएम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर 2 रख दिया जाए तो 2 भी आने वाला है। तो पूछा गया है कि के कितने मान संभव है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो के का 7 मान संभव है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? बोलिए नहीं है। और 100% समझ में आ गया तो एक सवाल, अभी तक एक भी सवाल होमवर्क में नहीं दिए हैं और सेम टू सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। इसको देते हैं अब हम होमवर्क में, सेम टू सेम टाइप का सवाल। देखिए 3 प्राकृतिक संख्या, इस बार डिजिट में छोटा है, ठीक है, लेकिन सवाल जो है सेम टू सेम इसी टाइप का है। देखिए अभी जो सोल्व किए इसी टाइप का सवाल है, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। 3 प्राकृतिक संख्याएं कितना है? 150 है, 144 और तीसरा संख्या मेरा x है, उसका एलसीएम कितना है? इतना है। तो x के कितने मान संभव है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन और होमवर्क का आंसर जो है ना कमेंट में ज़रूर दीजिए। उसी से हमें चलता है पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा इसका भी रिप्लाई दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।